फैल के रहने के लिए आपको तमाम अपने पर फैलाने पड़ते हैं, और जब आप पर फैलाते हैं तब उड़ान आती है। जब तक पर ही नहीं फैलाएंगे घंटा उड़ान आएगी। खाली सुनते रहो मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, कुछ नहीं होता है मोटिवेशन। तुम्हारा साला दिमाग ही निगेटिव है और तुम पॉजिटिव आइडिया के चक्कर में पड़े हुए हो। कैसे सोच सकते हो मेरे भाई कि निगेटिव दिमाग में कोई भी पॉजिटिव अचीवमेंट हो सकती है? 1 साल कष्ट दे दो अपने आप को। तुम खुद कष्ट नहीं दोगे, दुनिया देगी तुमको कष्ट। कष्ट तो तुमको मिलना ही मिलना है, वो तो नियम है। जिसने कष्ट पहले ले लिया उसको आराम बाद का रह गया, जिसने आराम पहले लिया बाद के कष्ट रह गए। 1 साल कष्ट दीजिए अपने आप को, कष्ट का मजा लेना सीखिए। मजा आता है कष्ट में यार, कि तुम 1 साल दोगे तुम्हारा 10 साल सुधर जाएगा। मैं जनरल क्लास में बहुत चला हूँ, जनरल क्लास की ही मेरी औकात थी पहले। मेरी कंगाली दूर होने में 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ रहा। एक तो मुझे बहुत समय लग गया ये समझने में कि जो बुराई होती है ना, बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की। बुराई से क्या होता है कि जब आप बुराई करते हो तो आपका जो दिमाग होता है वो नेगेटिव ख्यालात पे चला जाता है, और आपको क्या लगता है कि नेगेटिव दिमाग, उसके अंदर क्या कभी कोई पॉजिटिव आइडिया आ सकता है? तुम्हारा साला दिमाग ही निगेटिव है और तुम पॉजिटिव आइडिया के चक्कर में पड़े हुए हो। कैसे सोच सकते हो मेरे भाई कि निगेटिव दिमाग में कोई भी पॉजिटिव अचीवमेंट हो सकती है? निगेटिव दिमाग गंदा है और वो गंदा ही रहेगा, उसमें कोई पॉजिटिविटी आने वाली नहीं है। तो अगर आगे बढ़ना है तो पहला तो तरीका ये सीख लो कि भाई साहब किसी भी हालत में बुराई नहीं करनी है। बुराई की जगह पे अपना चुपचाप शांति से बैठ जाओ। और तरक्की का मेरा दूसरा मंत्र था शांति। मैंने पढ़ा तो बहुत था, लेकिन अनुभव तब वो जब पहली बार जहाज में बैठा। पहले मैं ट्रेन में चलता था, और जो ट्रेन में जैसे ही जनरल क्लास में बैठिए, जैसे ही ट्रेन छूटेगी, जैसे ही ट्रेन खुलेगी, लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मैं जनरल क्लास में बहुत चला हूँ, जनरल क्लास की ही मेरी औकात थी पहले। आपको भी अंदाजा होगा जनरल क्लास की, स्लीपर क्लास का, कि जैसे ही आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन खुलती है, ट्रेन छूटती है, लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और ट्रेन अभी 15 ही किलोमीटर आगे नहीं जा पा रही होती, सब रिश्तेदार बन जाते हैं कि अच्छा भैया आप भी बनारस के हैं, हमू बनारस के हैं, चलत हुए टेम्पू, चलत हुए चक्की, शहरियों में पक्की, देहातियों में पक्की। तो और जैसे ही आप जहाज में चढ़िए, जहाज छोड़ दी, चलिए एसी फर्स्ट क्लास में बैठ के देखिए, कोई आदमी आपसे बातचीत नहीं करेगा। हर आदमी अपने समय का सदुपयोग कर रहा होता है, क्योंकि बाद में तो दफ्तर जाके सड़क पर उतरते ही बातचीत शुरू ही करनी है। ये एक मौका है, किसी भी एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक बार टिकट लेके आप लोग बैठ के देख लो। आपके सामने वाला आदमी भले ही चढ़ते समय मुस्कुरा दे एक बार आपसे, लेकिन आपसे रिश्तेदारी और फलाना ढिमाका कुछ बात नहीं करेगा। हवाई जहाज में जब पहली बार मैं बैठा तो मुझे लगा यार आदमी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब कोई बात ही नहीं कर रहा, शुरू में मुझे लगा सब घमंडी है, बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैं 1.5 घंटा दिल्ली से बम्बई के लिए बैठा तो 1.5 घंटा मुझसे कोई बात ही ना करे, तब मैंने अपने बारे में देखना सोचना शुरू किया यार। तब ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आई कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे मुझे करना है, क्या करना है, भी पहुंचूंगा वहां पे तो कैसे क्या करूंगा। तो शांति, दिन में 15 मिनट मुंह बंद करके, आंख बंद करके अपने या ईश्वर के किसी एक के बारे में सोचिए। लोग उसको प्रार्थना कहते हैं, लोग उसको मेडिटेशन कहते हैं, लोग उसको पूजा कहते हैं, लोग उसको नमाज कहते हैं। आई डोंट गिव अ शिट व्हाट यू कॉल इट, बट 15 मिनट, दिन का 15 मिनट निकालिए कि आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ अपने बारे में। अकेले बैठिए, सोफे में बैठिए, कमरे में बैठिए, नीचे बैठिए और कहिए भाई साहब क्या हालचाल है। खुद ही से बात करिए। जब खुद से बात करेंगे तो देखेंगे कितनी कमी है आपके अंदर। जब खुद से बात ही नहीं करेंगे तो अपनी कमी कहाँ से पता चलेगी? कोई और बताएगा नहीं, बीवी बताएगी, उसके ऊपर चिल्ला पड़ेंगे। अगर पति देव बता रहे हैं तो कहेंगे अच्छा अपनी बीवी है, उनको उल्टा सीधा बोल लो, दूसरे की होगी, बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो 15 मिनट शांति के, कुछ नहीं करना है। सुबह का 15 मिनट, दोपहर का 15 मिनट, किसी भी एक समय, 5 समय करने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक 15 मिनट अपने लिए, किसी के लिए नहीं। मैं भी 1 हफ्ता पहले मिडिल ईस्ट में था, अरब में था, कई देशों में गया था। वहां पर बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे थे। मैं देख रहा था कि लोग भारत से निकलकर मजदूरी करने के लिए दुबई में गए हुए हैं, अपना पेट काट के दूसरों का गुलामी कर रहे हैं, लेकिन सब ने आईफोन लिया हुआ है, सबके पास आईफोन। जब पूछिए क्या हाल चाल है, अरे भैया बड़ी तकलीफ है और ये है, फलाना है, ढिमाका है, घर फोन करेंगे, खाली तकलीफ है, तकलीफ बात करेंगे।
और सोचते हैं कि आईफोन ले लेने से बड़ा इज्जत बढ़ जाती है। अब आप देखिए, मैं कभी एप्पल वॉच नहीं पहनता हूँ, वही अपना जो मैनुअल घड़ी है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी 50,000 यूरो की बेच दूंगा मैं। ये आज भी 50 की है और 10 साल बाद की और 60-65 की हो जाएगी, एप्पल वॉच कम हो जाएगी। सामान खरीदो, वहां पे अपना दिमाग लगाओ यार। एक आईफोन जो होता है ना, एक आईफोन किस्मत आपकी बदल सकता है। जिन जिनके पास आईफोन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं कि भैया अमेरिका जाना है, भैया यूरोप जाना है, कुछ मदद करिए, कैसे जाना है। ब्राज़ील में मेरा स्टोर है, न्यूजीलैंड में मेरा स्टोर है, क्यूरेसाओ में मेरा स्टोर है, गयाना में मेरा स्टोर है। मैं इन सभी जगहों पर कभी नहीं गया हूँ। इनको पहले चले जाने देते हैं, ये इनका अधिकार है। मैं इन सभी जगहों पर कभी नहीं गया हूँ, लेकिन कारोबार चलता है। आपके पास अगर लैपटॉप है, नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास फोन है, उसी से बेचो। अपने फोन पे जरा उठा के देख लो ना यार कि यूरोप और अमेरिका में भारत में ही बिकने वाली चीज कितने की बिक रही। पिछली बार चना दाल बताए थे, अब की बार कोई और चीज उठा के देख लो, मूंगफली उठा के देख लो, कपड़े उठा के देख लो, मूर्तियां उठा के देख लो। ऐसी कोई भी चीज जो भारत में आपके अगल बगल में बन रही है, बिक रही है, उस चीज को अंतरराष्ट्रीय बाजार में रखने में क्या परेशानी है भाई। अभी तक तो ये है कि लोग कहते हैं मुझे होलसेलर नहीं मिल रहा। आप खुद होलसेलर बन जाओ ना यार। आम का मौसम आ रहा है अभी मई जून में। आम की कीमत यूरोप में क्या होती है? एक आम 1 यूरो 50 पैसे का 1 पीस आम बिकता है। आपके यहाँ मई जून में आम की कीमत क्या होती है? गिने चुने 20-25 लोग होते हैं जो उससे करोड़पति बन जाते हैं। पूरा का पूरा पैलेट उठा लेंगे किसानों से, और किसान उनको आने पौने दाम पे दे देगा। आपके पास आज सुविधा है, भारत सरकार ने सुविधाएं पैदा कर दी हैं कि आप 20 किलो ही सही, 20 किलो ही बेचो। अब जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पानी के जहाज भर के आपको भेजना है। आपको यूरोप और अमेरिका में ऐसे ऐसे तमाम मार्केट प्लेस अवेलेबल हैं। अमेजोन सबसे आगे है, जिसके अंदर अमेजोन फ्रेश, जिसके अंदर आप सब्जियां तक भेज सकते हो। लोग पराठे उठा उठा के बेच रहे हैं। चाइना वाले तो मेड इन चाइना की रोटी बेच रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं आएगा। जब तक अपना कदम नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। कितने ही लोग हैं यार जो कहते हैं कि भाई साहब मुझे बाहर निकलना है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पासपोर्ट है, तो बोलते हैं फॉर्म रखा हुआ है 3 महीने से हमारे यहाँ। 3 महीने से हो गया है, फॉर्म आपने नहीं जमा किया है। जिस दिन आप फॉर्म जमा कर देंगे उस दिन आपके पासपोर्ट बनने की पहल हो जाएगी। और जब पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा तब आगे का अगला विचार करेंगे आप। तो शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, अपनी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ट्रेंड करो, और अगल बगल बिल्कुल नदियां भरी हुई है पैसों की। सिर्फ आपको अपना डब्बा लेना है और अपने हिस्से का उसमें से डुबो के निकालना है, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार करना होता है। बार बार कहता हूँ कि अगर आपने 1 साल मेरी बात को मान लिया तो वर्ष के अंत में मतलब जिस दिन आप शुरू करेंगे उसके वर्ष के अंत में आपके अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपया एक्स्ट्रा होगा। लेकिन उसके लिए उतरना पड़ेगा। 1 साल बात माननी पड़ेगी। तुम 1 साल दोगे, तुम्हारा 10 साल सुधर जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है 1 साल यार। 1 साल मेहनत करके बातों को समझे। जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, ट्रेनिंग की कोई पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई की उम्र रही नहीं आपकी, पढ़ना समझ में आएगा नहीं। पढ़ना होता तो आज यहाँ क्यों होते? पढ़ने वाले होते तो कलेक्टर बन गए होते कहीं पे। पढ़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं, सीधे ट्रेनिंग, सीधे अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं। ट्रेनर अकेले बैठ के आपको अकेले समझाता है कि भाई साहब इस बटन का मतलब ये होता है। 1 साल कष्ट दे दो अपने आप को। तुम खुद कष्ट नहीं दोगे, दुनिया देगी तुमको कष्ट। कष्ट तो तुमको मिलना ही मिलना है, वो तो नियम है, वो तो जिंदगी का हिसाब किताब है। पैदा जिस दिन से हुए उस दिन से कष्ट ही कष्ट है। जिसने कष्ट पहले ले लिया उसको आराम बाद का रह गया, जिसने आराम पहले लिया बाद के कष्ट रह गए। 1 साल कष्ट दीजिए अपने आप को। कष्ट का मजा लेना सीखिए। मजा आता है कष्ट में यार। ये समझ में नहीं आया यार। ये पूछेंगे ट्रेनिंग में अकेले बैठना, कोई डर की बात नहीं। जो लड़का जो लड़की आपको ट्रेन कर रहा है, कहना भैया ऐसा है, मुझे ये बताओ कैसे होता है। बात खत्म हो गई। इतना आसान है सीखना, लेकिन सीखने के लिए शुरुआत करनी होती है। एक बात को समझ लीजिए, अगर मेरे जैसा इंसान आज इस जगह पर बैठकर, इस लग्जरी गाड़ी में बैठकर हवाई जहाज उड़ा सकता है, तो आप 100% कर सकते हो। क्योंकि आप मुझसे, मेरे मामले के हिसाब से आप बहुत तेज हो। जब मैं आप लोगों के स्तर पर था, मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि मुझे रुकना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए यार, रुकना नहीं है बस। ये दिमाग में जब तक रहेगा,
चीज़ें बनती चली जाएंगी। और जिस दिन कहोगे अरे यार मैंने तो दुनिया पूरी देख ली, ये दुनिया किराए का घर है, छोड़कर एक दिन तो जाना पड़ेगा। अबे किराए का घर है, ऐसे रहो ना, फैल के रहो ना, क्यों कंगाली में रह रहे हो? फैल के रहने के लिए आपको तमाम अपने पर फैलाने पड़ते हैं, और जब आप पर फैलाते हैं तब उड़ान आती है। जब तक पर ही नहीं फैलाएंगे घंटा उड़ान आएगी। खाली सुनते रहो मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, कुछ नहीं होता है मोटिवेशन। शुरुआत कर दो, बाकी मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। थिंक अबाउट इट, सोचो उसके बारे में, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। विवेक माने बुद्धि अगर है तो। फिर मिलते हैं।